हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती रहती हैं, तो मैं उन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको उन रिएक्शन के बारे में बताने का भी मैंने कहा था हर क्लास में आपको ये क्लासें मिलती रहेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इनका रिपीटेशन परीक्षा में होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आप इन क्लासों को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, ये अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती रहती हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, आज एक रिएक्शन जो कि ईथर की निर्माण की विधि है, विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, उस रिएक्शन को आज हम सॉल्व कराएंगे। फ्रेंड्स, आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है फ्रेंड्स, परीक्षा में कई बार ये भी पूछी जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं विलियमसन संश्लेषण के द्वारा कैसे प्राप्त है, यानी ईथर के निर्माण की विधि। तो फ्रेंड्स, जब एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया, एल्किल हाइलाइट फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, RX, R यहाँ पर एल्किल समूह है, R जो होता है वो एल्किल समूह को प्रदर्शित करता है और X हाइलाइट को। तो यानी एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिएगा, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम RONA यानी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। तो अब यानी विस्थापन के द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है, विस्थापन के द्वारा ईथर प्राप्त हो रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे ईथर का सामान्य सूत्र ROR होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एक एरिल होता है और दूसरा एल्किल समूह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया ईथर, हमें ईथर प्राप्त हो रहा है किसके द्वारा फ्रेंड्स, विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर प्राप्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए रिएक्शन को देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रिएक्शन इसकी जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिएक्शन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए रिएक्शन को समझना अति आवश्यक है। देख लेते हैं रिएक्शन को। तो फ्रेंड्स, आप रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर RX, बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स, आप स्वयं से भी कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया। RX जैसा कि मैंने बताया, RX यहाँ पर क्या है, RX फ्रेंड्स यहाँ पर है एल्किल हाइलाइट, RX यहाँ पर है एल्किल हाइलाइट, और RONA ये क्या है फ्रेंड्स, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या है फ्रेंड्स, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी रिएक्शन जब फ्रेंड्स आप देखेंगे, आप यहां पर अभिक्रिया कैसे होगी, यहां पर देखिए RONA सोडियम एल्कोक्साइड, इसमें फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो Na है, Na क्या है, मेटल है, ये फ्रेंड्स क्या है, धातु है, मेटल है। सोडियम का जैसा कि आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप जानते होंगे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। बहुत लोगों को पता होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1 होता है, यानी इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, यानी इस पर कितना, 1 चार्ज प्लस का होता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है फ्रेंड्स, यानी क्योंकि अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इस पर चार्ज कैसा है, धन आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का, जो धातुएं जो होती है फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं पर हमने एक देखिए हाइलाइट लिया, हाइलाइट पर, हाइलाइट में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, जो हाइलाइट होता है, हाइलाइट में क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ जा सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, ये सब हाइलाइट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इन पर कैसा चार्ज रहे, इन पर निगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन पर निगेटिव चार्ज है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझिए। अभी तो यहाँ पर आप देखेंगे ये Na है, मिलके क्या बना देगा, NX, सोडियम हाइलाइट बन जाएगा। उसके बाद अभी बच क्या रहा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये R है और ये वाला R है, तो मिलके क्या बना देंगे, ROR, यानी हमें क्या बन गया, ईथर बन गया। यानी विलियमसन संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है, ईथर। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जैसे हमने ले लिया CH3, ठीक है, मीथेन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया Cl। अब यहाँ पर हाईलाइट की जगह कुछ भी इनमें से कोई ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन में से कोई ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लोरीन ले लिया और इसकी रिएक्शन फिर हमने क्या करा, यहाँ पर दूसरा R है। अब इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हमने C2H5 ले लिया। ठीक है फ्रेंड,
C2H5 ले लेते हैं, एथेन, और यहां पर ऑक्सीजन ही है, ठीक है, और यहां Na रिएक्शन होगी, ठीक है। अब जब अपक्रिया होगी तो फ्रेंड्स देखिएगा बहुत ध्यान से, जब अपक्रिया होगी तो आप देखिए यहां पर सोडियम है, ठीक है, सोडियम, और ये किसके साथ अपक्रिया करेगा? अभी मैंने बताया कि क्लोरीन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और जो सोडियम होता है इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों आपस में अपक्रिया कर लेंगे तो क्या बना देंगे? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास बच क्या रहा है, यहां पर C2H5 और CH3, तो ये क्या बना देंगे फ्रेंड्स? आप देखेंगे प्लस क्या बन जाएगा, यहां पर आप देखेंगे क्या बनेगा फ्रेंड्स? C2H5 O CH3। तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्या बन गया? एक ईथर बन गया। यानी ये क्या लिखा हुआ, ROR ही है फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी क्या है? ईथर है। यानी हमें क्या प्राप्त हो गया? ईथर प्राप्त हो गया, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है फ्रेंड्स, एथिल मेथिल ईथर। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि विलियम्स संश्लेषण के द्वारा हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? ईथर प्राप्त कर रहे हैं। ईथर निर्माण की एक फ्रेंड्स ये विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नाम के साथ रिएक्शन पूछी जाती है फ्रेंड्स, विलियम्स संश्लेषण के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे ईथर, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। इसी तरीके की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चैनल पे आपको मिलेंगी। हमारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।